ऐड का यूज काफी जगह किया जाता है और कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है कि एक्चुअल में ऐड का यूज हमने कहाँ पर करना है। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आई होप कि आपकी इस वीडियो में वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन। जब भी हमें पर्टिकुलर किसी लोकेशन के बारे में बताना हो तब हम वहां पर ऐड का यूज करते हैं। स्पेसिफिक किसी एक लोकेशन के बारे में, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन या फिर कोई स्कूल या फिर कोई हॉस्पिटल, तो ऐसे पर्टिकुलर जगह की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम ऐड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन। आई विल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन मतलब मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर मिलूंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगी। आई विल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम एट द पार्क। राइट नाउ आई एम एट द पार्क मतलब अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं पार्क में हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पर्टिकुलर एक लोकेशन बता रही हूँ कि मैं इस लोकेशन पर हूँ अभी। राइट नाउ आई एम एट द पार्क। तो पार्क मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन बताई है, इसलिए हमने यहाँ पर एट का यूज किया हुआ है। राइट नाउ आई एम एट द पार्क। कुड यू प्लीज मीट मी एट द हॉस्पिटल। कुड यू प्लीज मीट मी एट द हॉस्पिटल। अभी मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, मैं किसी से कह रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या आप मुझे वहां पर मिल जाओगे। कुड यू प्लीज मीट मी एट द हॉस्पिटल, क्या प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइम। जब भी हम किसी को टाइम बताते हैं वहां पर हम एट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई ऑलवेज वेक अप एट 6 AM। आई ऑलवेज वेक अप एट 6 AM मतलब मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक टाइम बताया कि मैं 6 बजे उठती हूँ। तो कोई भी अगर आपने टाइम बताना हो तो टाइम से पहले हमेशा आपने एट का यूज करना है। आई ऑलवेज वेक अप एट 6 AM मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ। तो टाइम बताना है तो एट। माई कॉलेज स्टार्ट्स एट 9 AM। माई कॉलेज स्टार्ट्स एट 9 AM मतलब मेरा कॉलेज कितने बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे। अगेन यहाँ पर भी हमने टाइम बताया है, तो टाइम बताने से पहले हमेशा हमने एट का यूज करना है। Meet me in the office at 4 PM मतलब मुझे ऑफिस में मिलना कितने बजे, 4 बजे। टाइम जब भी बताएंगे हमेशा आपने एट का यूज जरूर करना है। at 5, at 6, at 7, at 8। तो बेसिकली जब भी आपको कोई टाइम बताना हो हमेशा आप वहां पर एट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज इज एज। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जब भी आपको एज बताने हो कि मैंने इस एज पे ये काम करना शुरू किया, तब भी आप वहां पर एट का यूज जरूर करेंगे। For example, she got married at 26. She got married at 26 मतलब 26 साल की उम्र में उसने शादी की। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एज बताई है। She got married at 26 26 की उम्र में, 26 साल की उम्र में उसने शादी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he started working at 18. He started working at 18 मतलब 18 साल की उम्र में उसने काम करना शुरू कर दिया था। at 18 राइट। तो आपने यहाँ पर एज बताई है, तो उससे पहले हमेशा हम एट का यूज ही करेंगे। He achieved success at 35. He achieved success at 35 मतलब 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में उसने सक्सेस मतलब उसे कामयाबी मिली या उसे सक्सेस मिली। तो कितने साल की उम्र में, एट 35। कितनी उम्र में, एट 35, एट 16, एट 17, एट 18। तो जब भी आपको उम्र बतानी हो, जब भी आपको एज बतानी हो, हमेशा उससे पहले आप एट का यूज जरूर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन। जब भी हमें डायरेक्शन बतानी हो या जब भी किसी बात में डायरेक्शन का सेंस हो, वहां पर भी हम एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देके समझते हैं सो दैट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। डोंट लुक एट मी। डोंट लुक एट मी अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि मेरी तरफ मत देखो या मुझ पे मत देखो। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन का हमें यहाँ पे सेंस आ रहा है कि डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ।
मेरी डायरेक्शन में मत देखो, मतलब मेरी तरफ मत देखो। डोंट लुक एट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई आर यू गेटिंग एंग्री एट हर। वाई आर यू गेटिंग एंग्री एट हर, मतलब तुम उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो। यहाँ पर भी हमें एक डायरेक्शन मिल रही है कि तुम उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो, मतलब उस पर गुस्सा हो रहे हो। पहले क्या हो रहा था, मैंने एग्जांपल दिया था डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। अब मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ कि व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री एट हर, तुम उस पे गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डायरेक्शन का हमें यहाँ पे सेंस मिल रहा है कि तुम उस पे गुस्सा क्यों हो रहे हो, राइट। डायरेक्शन फर्स्ट एट मी एंड सेकेंड एट हर। पहले मैंने कहा था कि मेरी तरफ मत देखो, और अब मैं कह रही हूँ कि उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो। डायरेक्शन इज चेंजिंग। शी वॉज शाउटिंग एट हर ब्रदर, मतलब वो अपने भाई पर चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस पे चिल्ला रही है वो, उसके भाई पर। तो क्या डायरेक्शन मिल रही है हमें, क्या कर रही है वो, उसके भाई पर चिल्ला रही है। तो मुझ पर, उस पर या उस पर, जब भी हमें ऐसी बातें करनी हो, हमेशा ही हम वहां पर एट का यूज जरूर करेंगे। अगला जो यूज है एट का, वो है स्किल्स एंड एबिलिटीज। मतलब जब भी आपको अपनी स्किल्स बतानी हो, अपनी एबिलिटीज बतानी हो कि मैं इसमें अच्छा हूँ या मैं इसमें बुरा हूँ, वहां पर भी आप एट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गुड एट स्पोर्ट्स। शी इज गुड एट स्पोर्ट्स, मतलब वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छी है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने स्किल्स बता रहे हैं, अपनी एबिलिटीज बता रहे हैं कि मैं इसमें अच्छा हूँ या मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। शी इज गुड एट स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। आई एम गुड एट इंग्लिश। आई एम गुड एट इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। तो जब भी आपको ऐसी बातें बतानी हो कि मैं इसमें अच्छा हूँ या मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, वहां पर आप एट का यूज करेंगे। ही इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। He is good at public speaking, मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से बोलता है पब्लिक के सामने, या जब भी आप उसको ऐसी कुछ बात करनी होती है, वो बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता है, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, अच्छे से एग्जांपल्स दे सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एबिलिटीज बता रहे हैं, स्किल्स बता रहे हैं कि वो इस चीज में बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्सप्रेशंस। एट का यूज हम एक्सप्रेशंस बताने में भी करते हैं, जैसे कम से कम, सबसे पहले या सबसे लास्ट में। तो जब भी हमें ऐसी बातें करनी हो कि सबसे पहले तुम्हें ये करना चाहिए, या कम से कम तुम्हें ऐसा तो करना ही चाहिए, या फिर लास्ट में उसके साथ ऐसा हुआ, तो इस तरीके की जितने भी बातें हैं, ऐसे जगह ऐसे एक्सप्रेशंस देने के लिए हम एट का यूज करते हैं। एट फर्स्ट शी वॉज कंफ्यूज, मतलब सबसे पहले तो वो कंफ्यूज थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कोई बात बताई, या आपने किसी को किसी मीटिंग के बारे में बताया, या कुछ ऑफर दिया, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो वो कंफ्यूज थी। एट फर्स्ट शी वॉज कंफ्यूज। तो यहाँ पर क्या आपने बात करी है कि पहले तो वो कंफ्यूज थी, बट मे बी आफ्टर दैट शी वॉज ओके विद दैट, राइट। तो फर्स्ट शी वॉज कंफ्यूज, मे बी बाद में उसको वो मीटिंग समझ में आ गई हो, बाद में उसको वो ऑफर समझ में आ गया हो, राइट। तो एट फर्स्ट हम यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले तो वो कंफ्यूज थी। एट फर्स्ट शी वॉज कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट लीस्ट यू शुड कॉल हिम वंस। एट लीस्ट यू शुड कॉल हिम वंस, कम से कम तुम्हें उसे एक बार फोन तो करना चाहिए। एट लीस्ट, कम से कम। एट, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एट फर्स्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, एट लीस्ट, मतलब कम से कम। एट लीस्ट यू कैन कॉल हिम वंस, कम से कम तुम उसे एक बार कॉल तो कर सकती हो। Next and the last example is, at the end of the movie he was killed. At the end of the movie he was killed, मतलब मूवी के एंड में वो मारा गया। तो क्या एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे दिया, at the end, मतलब लास्ट में। सबसे पहले क्या था, at first, सबसे पहले, at least, कम से कम, या फिर at the end, किसी चीज के एंड में। at the end of the movie he was killed, मतलब मूवी के एंड में वो मारा गया था। तो इस तरीके से जब आपने एक्सप्रेशन देने हो कि सबसे पहले, सबसे लास्ट में, या इस तरीके से, तब आप वहां पर एट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आज से, अभी से ही इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी से इसको यूज करना शुरू कर देंगे, तो आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। So that's all in this video, friends. Thank you so much for watching. See you in the next video.
टेक केयर, बाय बाय।